हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हम फुल कॉन्सेप्ट विद लॉजिक के साथ समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट के तीनों रूल बता दिए: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो ये जो जो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये उन दोनों का मिक्सचर है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। देखो इसमें क्या दिक्कत है, बच्चों को जो आती है वो होती है कि इसमें बच्चे पहचान नहीं कर पाते। जैसे कि देखो, ये है रहा है, रही है, रहे हैं, कि भैया ये तो हमने कॉन्टिन्यूस में ही पढ़े थे। लेकिन देखो इसे पहचान के लिए इसमें रहा है, रही है, रहे के साथ क्या देगा, तुम्हें समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समय भी दिया जाएगा। देखो टाइम दिया होगा, ठीक है, कि काम कब से चल रहा है। ठीक है, इसका लॉजिक समझने का सिर्फ ये है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो यानी कि अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं तो वो कैसे होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। जैसे कि रोहन सोमवार से पढ़ रहा है, यानी कि वो सोमवार से पढ़ रहा है। अगर मैं कहता कि रोहन पढ़ रहा है तो ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन मैंने कह दी कि रोहन सोमवार से पढ़ रहा है या रोहन सुबह से पढ़ रहा है, तो यानी कि दोनों में तो कोई डिफरेंस हो गया टाइम का, सिर्फ क्या? टाइम का। तो इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है? टाइम देख लेना है। अगर रहा है, रही, आ रहा है, अगर उनके साथ टाइम भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो देखो मैं इसे बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा, इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हम वही वही ठीक है, बेसिक बेसिक सेंटेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इनके जो अदर टॉपिक, अदर जो लॉजिक होंगे, ठीक है, जो आपको नहीं बताए जाते, वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो इसमें जो गोल्डन रूल्स हैं, यानी कि जो इसके फॉर्मूलेज हो, देखो हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन जो है वो ही, सी, इट नेम के साथ लगेगी। और हैव बीन, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन। तो ये जो मेरे प्लूरल होते हैं उसके साथ क्या रहेंगे? हैव बीन। जो मेरे सिंगुलर होते हैं क्या होते हैं? सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। जो मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हैज़ बीन लगेगा, जब मेरे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हैव बीन लगेगा। तो मैंने तो बता ही दिया। देखो अब तो तुम पहचान गए होगे। मेन वर्ब के साथ, जो मेरी मेन वर्ब हो गई उसके साथ आईएनजी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें काम चल रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। और देखो समय के लिए, भाई मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें समय दिया होता है, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे और फॉर लगाएंगे। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कब उन्हें सिंस लगाना है और कब उन्हें फॉर लगाना है। तो आइए अगले पेज पर हम वही समझते हैं कि कब तुम्हें सिंस लगाना है और कब तुम्हें फॉर लगाना है। इसके बाद आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट पेज। तो देखो सिंस वर्सेस फोर, यानी कब सिंस लगाएं कब फोर लगाएं। जादुई लॉजिक, ये भाई का बनाया हुआ लॉजिक है। ठीक है, सही है स्पेशल, देखो इसमें। ठीक है, देखो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे समझना है। अगर कोई सिंस कब लगाना? जब कोई भी तुम्हें पक्का टाइम पता हो, पक्का समय पता हो, यानी कि निश्चित समय हो कोई भी, यानी कि जब हम काम शुरू होने का नाम पता हो, यानी कि कब से कर रहे हैं हम, कि मंडे से कर रहे हैं। देखो एक तो डेज में कैटेगराइज किया जाता है, इन्हें मंथ्स में कैटेगराइज किया जाता है, इन्हें ईयर्स में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, और इन टाइम में। ठीक है, लेकिन वो भी कब, यानी कि उनका पता होना चाहिए कि जैसे मंडे हो गया, ठीक है, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। देखो 2010, 11, या अब हमारे क्या चल रहा 2026। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या होना, पता होना चाहिए। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब हमें क्या होना है, पता होना चाहिए। तो जब हम कोई पक्का समय पता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम? सीन्स। जैसे कि 5 PM, 6 PM, या 4 AM। ठीक है, या चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से। ठीक है ना, बचपन से, ठीक है ना, चाइल्डहुड है नाम दे रखा उसका। और जो फोर लगता है वो लगता है कच्चे समय के लिए, कच्चे समय के ड्यूरेशन के लिए, यानी कि जब हम सिर्फ समय को गिन सकें, संख्या आ जाए, जब इनकी जगह संख्या आ जाए। जैसा कि 2 घंटे, 2 घंटे। अब देखो यहाँ तो हमें पता था 5 बजे से कर रहे हैं, निश्चित समय 5 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से। ठीक है, लेकिन अब ये 2 घंटे, अब ये हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं भैया। अब सुबह के भी 2 घंटे हो सके हैं, दोपहर के भी हो सके, तो हमें यहाँ घंटे गिन रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम लगाते हैं फोर। ठीक है, 5 दिन। अब कौन से 5 दिन है? सोमवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यहाँ तक है। कौन से 5 दिन है हमें तो नहीं पता। ठीक है, 10 ईयर्स, हमें नहीं पता कौन से 10 ईयर्स है। ठीक है, मैनी मंथ्स, बहुत सारे मंथ हमें नहीं पता। तो जब हमें कोई निश्चित समय नहीं पता होता, यानी कि वो अनिश्चित समय है। कैसे निश्चित समय? अनिश्चित समय है, तो वहाँ पे हम फोर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फोर का। ठीक है, यानी फिक्स समय के लिए सिंस का, और जो फिक्स नहीं है उसके लिए क्या करेंगे? हम फोर का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो आइए
अब हम अपने वो 6 टाइप्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। और हाँ, अब मैं एक एक करके आपको इनको समझाऊंगा और सबके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। लेकिन सबसे एंड में आपके लिए 20 सेंटेंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, जिनका एक का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है ना? तो अब करते हैं अपना सबसे पहले वाला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो देखो, इसके अंदर जो है सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा वही। फिर उसके बाद हैज़ या हैव, या तो देखो हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया हैज़ कब लगाएंगे, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। हैव कब लगाएंगे, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। उसके बाद बीन लगाएंगे, कब लगाएंगे? बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आएगा तुम्हारा सिंस या फॉर, फिर प्लस में टाइम। आगे बात समझ में? तो देखो करते हैं एक एक सेंटेंस से। तो पहला सेंटेंस क्या आता है? देखो पहला सेंटेंस है, मैं बचपन से उसे पसंद कर रहा हूँ। मैं बचपन से उसे पसंद कर रहा हूँ। बहुत से हैं जिन्हें बचपन में हो जाता है, ठीक है। क्या? अरे बचपन से मतलब तुम किसी को पसंद करने लग जाते हो, ठीक है। तो देखो आई, यानी कि जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे बचपन से कोई पसंद थी, मतलब कि, ठीक है। मानना है, कभी ये सोचो कि मुझे थी नहीं मुझे कोई, ठीक है। मान रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है। देखो देखो आई, सब्जेक्ट क्या होगा मेरा? आई। उसके बाद हैज़ या हैव, क्या लगाऊं? हैज़ लगाऊं कि हैव लगाऊं? तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? हैव। और बीन तो आएगा ही, आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद आएगी मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया करिए इसमें पसंद करना, तो लाइक, LIK। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जैसे ये वाली वर्ब थी, इसमें ई को हटा कर ING जोड़ देंगे। ये सब मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। आई हैव बीन लाइकिंग, अब किसे पसंद कर रहा? पसंद किसे कर रहा है? उसे। उसे, तो यानी क्या आएगा? हर। क्या आएगा? हर। क्या आएगा भाई? हर, ठीक है। ये कहने किसी लड़की को तो पसंद करेगा, तो लड़की के लिए क्या आएगा? हर, ठीक है। कब से कर रहा है बेटा? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, लाइकिंग हुम, हर, उसे। उसके बाद क्या आएगा? मेरा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या है इसमें ऑब्जेक्ट? ये तो रहा मेरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा मेरा सिंस या फॉर। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं। अब उसने बता दिया निश्चित समय, कब से है? बचपन से है। यानी कि जो मेरा पक्का टाइम है, जो जिसे मैं नाम दे रहा हूँ बचपन से है, निश्चित समय बता दिया, ठीक है। फिक्स टाइम था बचपन से। तो यहाँ क्या आएगा? माई, ओ सॉरी, सिंस। क्या आएगा? सिंस। क्या आएगा? सिंस। माई चाइल्डहुड, माई, उसके बाद क्या आएगा? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है। सिंस माई चाइल्डहुड, यहाँ पे माई और लगा देना, ठीक है। क्योंकि भाई मैं अपने बचपन से तो याद कर रहा हूँ, तो यानी कि आई हैव बीन लाइकिंग हर सिंस माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पर समय आ गया बचपन से, ठीक है। माई चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सेंटेंस, वह 2 घंटे से तुम्हारी फोटो देख रहा है। 2 घंटे से तुम्हारी फोटो देख रहा है, ठीक है। भाई देखो पास्ट की बात, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए भाई, तुम्हें पता है हर एक सेकंड पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। 2 घंटे से भाई देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, कंटिन्यूस काम भी चल रहा है इसका, ठीक है ना। तो देखो और समय भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? सबसे पहले वह, सब्जेक्ट क्या मेरा? ही। क्या आएगा? ही। और ही के साथ क्या रहेगा तुम्हारा? हैज़ बीन, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आएगी मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या करना है? देखना। क्या करना है? देखना, यानी कि देखने को क्या कहेंगे? लुक। क्या कहेंगे? लुक। और आई जोड़ देंगे तो लुकिंग। क्या होगा? लुकिंग। लुकिंग वोट, तुम्हारी फोटो। तुम्हारी फोटो, यानी कि लुकिंग योर फोटो। तुम्हारी फोटो। कब से देख रहा? 2 घंटे से। कब से देख रहा? 2 घंटे से। अब आप खुद बताओ सोच के, ये फिक्स टाइम है या नॉन फिक्स टाइम है? भाई नॉन फिक्स टाइम है, हमें क्या पता 2 घंटे कौन से वाले, तो क्या? 4 4 2 आवर्स। 4 2 आवर्स। इतनी बात समझ में आती है। अगला देखो, संयम सर सुबह से हमें पढ़ा रहे हैं। संयम सर सुबह से हमें पढ़ा रहे हैं। तो सर वर मत लगा करो, भैया लगा ले करो। सर बड़ा अजीब सा लगा, ठीक है। भैया, संयम भैया, संयम भैया, ठीक है। तो सब्जेक्ट किसमें? संयम भैया, तो संयम भैया, ठीक है। अब सिंगुलर है, हैज़ बीन, हैज़ बीन। उसके बाद क्या आएगा? क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाना। पढ़ाना कहेंगे टीच, और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग, ठीक है। अब कब से पढ़ा रहे हैं हमें? सुबह से। भाई फिक्स टाइम है सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है भाई। आई होप तुम्हें ये वाला
अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला तुम खुद बनाना इसे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो अब बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। देखो, कोई काम अतीत में शुरू हुआ था लेकिन वह अभी तक दिए गए समय से नहीं हो रहा है, तो वह यानी कि वहाँ नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें वही स्ट्रक्चर क्या चलेगा? सब्जेक्ट, हैज़, हैव। और हाँ देखो, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे इसमें जो करते हैं वो क्या करेंगे? हैज़ बीन और नोट। गलत। हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो हमारा नोट है वो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जाएगा। कि भैया पहली हेल्पिंग वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर दो दो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, बिल्कुल होती है बेटा। ये दो दो हेल्पिंग वर्ब भी तो है, हैज़ है भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। तो यानी कि पहली जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव पॉइंट वहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, हैज़, हैव, या फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, या फिर क्या आएगा तुम्हारा? टाइम। क्या आएगा? टाइम। तो देखो, सबसे पहला सेंटेंस, वह 2 दिनों से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। वह 2 दिनों से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, यानी कि अतीत से शुरू हुआ था लेकिन अभी तक दिए गए समय से काम नहीं हो रहा। भाई अभी तक भी फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, 2 दिन हो गए फ़ोन नहीं उठा रही। उठाएगी कैसे भाई? ध्यान रखना, 2 से 3 दिन में अगर फ़ोन नहीं उठ रहे तो समझ जाओ पत्ता कट गया तुम्हारा, ठीक है। तुम भी कहीं और को मूव ऑन हो जाओ, वो तो हो गई। आगे समझ में। लेकिन हम लड़के हैं, हमसे मूव ऑन ही तो नहीं हो जाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही होती है। चलो वापसी पढ़ाई पर जाओ। वह 2 दिनों से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, तो भाई फ़ोन क्यों नहीं उठाई? लड़की, सी। उसके बाद सिंगुलर है तो हैज़, फिर नोट आ जाएगा। क्या आएगा? नोट। क्या आएगा? नोट। उसके बाद आएगा बीन। क्या आएगा बेटा? बीन। उसके बाद मेरे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्रिया क्या हो रही है? उठाना, कॉल उठाना, फ़ोन उठाना। क्रिया करी मेरे फ़ोन उठाना, तो फ़ोन उठाने को क्या कहते हैं? पिकिंग। पिक मतलब होता है और आईएनजी जोड़ देंगे, पिकिंग, ठीक है। सी हैज़ नॉट बीन पिकिंग अप। पिकिंग अप। क्या नहीं कर रही वो? फ़ोन नहीं उठा। किसका? माई। माई कॉल, मेरा। मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। कब से नहीं उठा रही? 2 दिनों से। 2 दिन हो गए। और वे 2 दिन हमें नहीं पता, नहीं वो तो भैया नॉन फिक्स डे है, हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है वे। तो यानी क्या आएगा? फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो ये वाला देखते हैं। तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई कहाँ से करेगा? 2 दिन से तो बेचारे का फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, और तो दिमाग तो कहीं और है, पढ़ाई में मन कैसे लग जाएगा उसका? देखो पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं रखा, एंड में तुम हाथ मलते रह जाओगे, और जिसके पास पैसा पावर होगा वो लेकर निकल जाएगा उसे, ठीक है। इसलिए समय से रहेगा, पढ़ लो, ठीक। यही बताऊंगा मैं, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। आगे देखते हैं। तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो यानी कि तुम के लिए क्या आएगा? यू। अपूर्व है तो हैव, नेगेटिव है तो नोट, उसके बाद क्या आएगा? बीन। क्या आएगा? बीन। क्या आएगा? बीन। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पढ़ाई के लिए स्टडी, और आईएनजी जुड़ जाएगा, स्टडी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? कब से नहीं पढ़ाई रही? सुबह से, यानी कि भाई फिक्स समय है तो आएगा सिंस। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ठीक है भाई। आगे देखो, अगला है, यह इंटरनेट 1 घंटे से नहीं चल रहा है। यह इंटरनेट 1 घंटे से नहीं चल रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या बेटा? यह इंटरनेट। यह इंटरनेट, भाई चलने का काम कौन नहीं कर रहा? इंटरनेट। तो यहाँ क्या जाएगा? दिस। क्या जाएगा? दिस। तो दिस इंटरनेट, दिस इंटरनेट, दिस इंटरनेट सिंगुलर है भाई, हैज़, इसे गिन थोड़ सकते हो। फिर क्या आएगा? नोट। फिर क्या आएगा? बीन। फिर उसके बाद चलने की, यानी कि वर्किंग नहीं कर रहा, करने कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो वर्किंग। फॉर, क्योंकि भाई इतना 1 घंटा है, अनिश्चित समय, नॉन फिक्स टाइम है हमारा, तो क्या? फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई? 1 आवर आएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला सेंटेंस आप खुद बना लेना, जगह नहीं बची, ठीक है। मैं बचपन से किसी और लड़की को नहीं देख रहा हूँ, और बचपन से बेचारा उसी का पीछा पड़ रहा, और वो तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ले रखे उनने, ठीक है। ऐसे ही होता है, फैक्ट है ये। बहुत रेयर चांस होगा कि तुम भी उसे लाइक कर रहे हो और वो भी तुम्हें लाइक कर रही है, ठीक है, बचपन से यहाँ तक आ गए। वरना
इन लड़कियों का दिमाग का कुछ नहीं पता होता, कब इनकी चॉइस चेंज हो जाती है समझ में नहीं आता, और ये ना खुद ही नहीं पता होता, बाद में पछताती है फिर। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखो लॉजिक क्या है इसका, सामने वाले से कंफर्म करना कि भाई क्या तुम पास्ट के इस समय से अब तक यह काम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि वहाँ पे हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि जो तुम पास्ट से जो तुम काम करते हो इस समय से अब तक यह काम कर रहे हो। तो यानी कि हम पूछ रहे हैं उससे। देखो तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा बीन। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, ध्यान रखना इस बात की। बहुत सारे बच्चे शुरू में लगा देंगे है बीन, हैज बीन, नहीं, पहला है वही पहली, जैसे मैंने नेगेटिव वाला बताया था, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग, पहली हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो समझते हैं सेंटेंस से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या तुम 2 घंटे से उसे ही घूर रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से उसे ही घूर रहे हो। भाई बहुत गंदी आदत होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बड़े शब्द ऐसा मैं बोल नहीं रहा, वो बड़े घटिया टाइप के लोग होते हैं और घूरते रहेंगे दो, मतलब कि एक तो भाई मेरा क्लासमेट, नाम न लेने का मैं उसका, भाई इतना घटिया आदमी था, इतना घटिया आदमी था, किसी लड़की को अगर देख लिया ना उसने, तो जब तक बेचारे वो शर्म के मारे खुद मुंह ना फेर देगी ना, तब देखते रहेगा देखते रहेगा। तो ये बड़े, बस समझो मत, बड़े बेकार आदमी होते हैं। ठीक है, तुम मत करना कभी ऐसा, आगे देखो चलो। क्या तुम 2 घंटे से उसे ही घूर रहे हो, तो यहाँ पे कहेगा तुम, यानी कि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, तो कहेगा हैव, क्या आएगा, हैव, हैव यू, हैव यू, हैव यू। उसके बाद क्या आएगा हमारा बीन, क्या आएगा बीन, उसके बाद आएगा हमारा बीन, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टेयरिंग, ये होता मेरा स्टेयरिंग, घूरना, किसी को घूरना, स्टेयरिंग, किसे घूर रहे हैं, उसे, तो स्टेयरिंग होम, हर। ठीक है, तो हैव यू बीन स्टेयरिंग हर, उसके बाद कब से घूम रहे हैं, 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब 2 घंटे निश्चित समय है, निश्चित है, यानी कि नॉन फिक्स टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, आगे देखो। क्या वह सुबह से गेम खेल रहा है, क्या वह सुबह से गेम खेल रहा है, तो बेटा सब्जेक्ट तो मेरा सिंगुलर है, तो क्या आएगा हैज़, उसके बाद क्या आएगा ही, उसके बाद क्या आएगा बीन, उसके बाद क्या आएगा, खेलने क्या आएगा प्लेइंग, खेलने क्या आएगी प्लेइंग, प्लेइंग वोट, क्या खेल रहा गेम्स, वर्ब से व्हाट हम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना भूलना मत, गेम्स, क्या होता है गेम्स। ठीक, उसके बाद कब से, सुबह से, तो फिक्स टाइम है, तो सिंस, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला आप अपने आप बना लेना। ठीक है भाई, खुद बना लेना। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। देखो ये आ गया मेरा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इसमें लॉजिक क्या है, समय से यह काम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई काम समय से नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो उसमें वही सबसे पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ बीन से पहले, भाई हमें पता था हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट लगेगा, तो यहाँ बीन से पहले नोट लग जाएगा। ये बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होते हैं, इसलिए ना ध्यान से देख लो इस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले करा हमारा हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट। मैंने जो बताया था सब, अगर मेरा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, तो हमेशा जो है जो नोट होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद हमारा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर हमारा आएगा टाइम, क्या आएगा टाइम। तो देखो क्या वह 2 दिन से तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है। ठीक है, तो ये मैंने सेंटेंस वही वाले सेंटेंस है, बस इसमें क्या करना नेगेटिव जोड़ना, और ये तुम्हें खुद बनाने, क्या करने तुम्हें खुद बनाने। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। लॉजिक समझो, काम एक समय से चल रहा है लेकिन हमें उसका कारण या जगह जाननी है। यानी एक समय से चल रहा है लेकिन हमें पता है कि कहाँ चल रहा है, किस जगह चल रहा है, कारण है क्यों चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, जब वाक्यों के बीच में कब क्यों कहाँ कौन कैसे किस कितना ये सब आ जाए, ठीक है, यहाँ पे यानी कि डबल एच वाले वर्ड आ जाएँ, तो वहाँ पे क्या होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डबल एच वाले वर्ड लिखते हैं उठा के, फिर हैज़ हैव लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट के। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या टाइम, फिर प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस, तुम 2 घंटे से उसे क्यों घूर रहे हो।
हुआ बहुत सारे गुस्सा में, भैया क्यों घूर रहा है यार उसे, रहने दे, ठीक है, रहने दे भैया, अपने घर में भी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं करा करते हैं, ठीक है, होते हैं ना बहुत सारे, क्यों घूर रहा है यार तुम, ठीक है, तुम 2 घंटे से उसे क्यों घूर रहे हो। तो देखो वाक्य के बीच में आया क्या क्यों, तो यानी कि सबसे पहले ले आएंगे इसे, तो क्यों क्यों कहेंगे वाई, क्या कहेंगे वाई। अब तुम, उसके बाद क्या आएगा, हैज या हैव लगाऊंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो भाई तुम तो प्लूरल की तरह यूज होगा, तो क्या आएगा हैव। उसके बाद क्या आएगा यू, क्या आएगा यू। उसके बाद क्या आएगा बीन, उसके बाद क्या आएगा बीन। और उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की यानी घूरने को कहते हैं मैंने उसे कहते हैं मैंने घूरने के स्टेयरिंग, क्या कहती है स्टेयरिंग। तो यानी कि STARING स्टेयरिंग, ठीक है। एट हर, एट हर, एट हर यानी किसी चीज़ पर कर घूरे तो एट हर लगा देंगे, पिछले वाले में भी एट हर कर लेना, ठीक है, बाई मिस्टेक में बताना भूल गया था वो। एट हर, कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे से, 4 2 hours, 4 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो वह सुबह से कहाँ घूम रहा है, वह सुबह से कहाँ घूम रहा है। तो देखो कहाँ के लिए क्या आएगा वेयर, क्या जाएगा वेयर। फिर हैज़ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो क्या आएगा हैज़, क्या आएगा हैज़। उसके बाद क्या आएगा मेरा सब्जेक्ट, क्या आएगा ही। उसके बाद क्या आएगा बीन, क्या आएगा बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो घूमने को तुम वॉक कहते हैं, वॉकिंग घूमना, देखो एक बढ़िया वर्ड है वंडरिंग। वंडरिंग मतलब क्या होता है घूमना, वंडरिंग मतलब क्या होता है घूमना, अच्छा वर्ड है इसे यूज करा करो। वंडरिंग मतलब घूमना, कब से, सुबह से, यानी कि भाई फिक्स समय है तो सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये पूरा कर लेना, ठीक है। ये वाला आप खुद बताएं। देखो एक चीज़ समझो, ये नोट पॉइंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। देखो बच्चों वो जो गलती करते थे, सिंस वैन, सिंस वैन का मतलब होता है कब से, सिंस वैन का मतलब होता है कब से। देखो कब से वाले वाक्यों में अंत में अलग से सिंस या फॉर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि सिंस शुरू में ही आ गया। भाई जो चीज़ शुरू में आ गई ना, बहुत सारे हो ना कि यार एंड में नहीं शुरू में दिख जाते हैं, तो मैं सेंटेंस में देखे होंगे, तो वो ये होते हैं कि कब से, सिंस वैन। देखो जो जैसा कि ये वाला सेंटेंस देखो, सिंस वैन हैव यू बीन लिविंग हेयर सिंस। अब देखो जब मैंने लगा दिया सिंस वैन यानी कब से यहाँ, तो यहाँ दोबारा सिंस लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सही सेंटेंस क्या, सिंस वैन हैव यू बीन लिविंग हेयर। आगे बात समझ में, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे बार बार सिंस लगाने की जरूरत नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो अब आगे हमारे डबल इंट्रोगेटिव के नेगेटिव। लॉजिक क्या, वही एक निश्चित समय से कोई काम क्यों नहीं हो रहा, अब नेगेटिव आगे क्यों नहीं हो रहा भाई वो, ठीक है। सबसे पहले वही डब्ल्यू एच वाले वर्ड आएंगे, फिर हैज़ या हैव आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट। देखो बार बार बता रहा हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं हैज़ या हैव लगाने में, ठीक है, नोट कब लगाने में, ठीक है। तो इसे ध्यान समझ लो, हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हुआ, इनके सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारा बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सब तुम्हें क्या करने, खुद बनाने, ये सब क्या करने तुम्हें। तुम 2 दिन से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्योंकि मैं सेंटेंस बना सका, बस स्ट्रक्चर चेंज करना, ठीक है। वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब तुम्हें खुद बनाने हैं। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें सेंटेंस दे दिया करूँगा, ठीक है, लॉजिक तुम्हें अच्छे से समझने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलो एक चीज़ देखो, अगर तुम्हारी एक्स, ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप है, अगर तुम्हारी एक्स तुमसे पूछे वाई हैव यू नॉट बीन मैसेजिंग मी फॉर 1 वीक, यानी कि तुम मुझे 1 हफ्ते से मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम 1 हफ्ते से मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, तो तुम समझ जाना ग्रामर की नहीं, उसे तुम्हारी ज़रूरत है भैया। वहाँ ग्रामर मत सिखाओ उसे जाकर, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। अगर सुनो वहाँ पे ग्रामर चेक मत करिए किसी ने मुझे कैसे बोला, जाओ 1 हफ्ते से तुमने फ़ोन नहीं करा, उसे समझाओ क्यों नहीं करा, ठीक है। तो देखो चलते अपने नेक्स्ट पे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं फिलहाल, ठीक है। इससे जो इसका पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको वो लॉजिक समझाऊंगा सारे सारे। देखो इतना तो आपको वैसे देखो आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ तुम्हारी क्लियर हुई होंगी, लेकिन इससे जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें मैं वो एक एक पॉइंट समझाऊंगा जो तुम्हें आप बताए नहीं जाते, तुम्हें सिखाए नहीं जाते, ठीक है। सबसे पहले सिंस फोर में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अब नहीं होगी। हैज़ बीन नोट बीन कहाँ लगाती है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर देना, ठीक है। और जो वाकई में देखो
जेन्युइन है, जिन्हें वाक़ई में आसान भाषा में समझना है, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे, देखो मैं अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा दूँगा, ठीक है? लेकिन फिर वही, वो जो बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्हें आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो उन्हें क्या समझ में आएगा? उनके लिए ही मैं ये आम भाषा यूज़ करता हूँ, ठीक है? थोड़ी-सी कॉमेडी भी इसलिए कर देता हूँ बीच-बीच में, ताकि ठीक है, तुम्हारा मनोरंजन जैसे भी बना रहे, ताकि तुम्हें चीज़ें वाक़ई में लॉजिक से समझ में भी आ जाए, ठीक है? अगर मैं रैंडमली ऐसी हार्ड-हार्ड सेंटेंस लाकर तुम्हें दिखा दूँगा, ये देखो वो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? तो अगर आपको वाक़ई में वीडियो पसंद आ रही हैं, ठीक है? और मैं यूट्यूब से भी यही गुज़ारिश करूँगा कि वाक़ई में अगर तुम्हें लग रहा है मेरा काम, देखो सब पता चल जाता है, ठीक है? लेकिन यूट्यूब को भी पता चलेगा तुम्हारी वजह से। अगर तुम इसे ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा-ज़्यादा देखोगे, और देखो हाँ, वीडियो का तो देखियो या देखियो मत, लेकिन पूरी देखियो, सीधी-सी बात है, ठीक है? तो बस आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में। वो पार्ट ज़रूर याद रखना, उसमें मैं आपको 20 सेंटेंस भी दूँगा होमवर्क के लिए, ठीक है? चलो, थैंक यू, धन्यवाद।